खुदा यीशु मसीह के नाम में शालोम, सलाम, वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इस सरमन में ज्वाइन करने के लिए। और जो सीरीज़ मैंने शुरू की है वो है खुदा की बादशाहत की तारीफ़, द डेफिनेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड डिफाइंड। और मेरा नाम है पास्टर आमिर जॉन विलियम्स। मैं आपके लिए खुदा का कलाम अपने शहर लिनवुड वाशिंगटन से लेकर आया हूँ। और बराए मेहरबानी याद रखें, प्लीज़ याद रखें कि ये एक सीरीज़ है। ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है जो मैं आप तक लेकर आया हूँ। और इससे पहले 5 वीडियोस इसी सब्जेक्ट पे, इसी टॉपिक पे, इसी मज़मून पे मौजूद हैं। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपने वो पहले 5 वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ उन 5 वीडियोस को भी मौका मिले तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज़ है और इसमें आपको दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस में एक से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद इसकी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इसी सब्जेक्ट पर, इसी टॉपिक पर। आज इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में द डेफिनेशन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है व्हाट इज़ गॉड्स प्रायोरिटी, कि खुदा की तरजीह क्या है। खुदा की अपनी बादशाहत में, उसकी बादशाहत के ताल्लुक से खुदा की क्या तरजीह है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। और ये हम कहाँ देखते हैं, कहाँ ये बातें हमें मिलती हैं? ऑफ कोर्स वचन में, खुदा के कलाम में, बाइबल में हमें ये सारी बातें जो हैं वो मिलती हैं। इसलिए बाइबल का एक हिस्सा, स्क्रिप्चर हवाला आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपनी बाइबल लेकर इसमें मेरे साथ शामिल हों। और वो है मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत से लेकर उसके बाब के एंड तक, बाब के आखिर तक, चैप्टर के एंड तक, यानी आयत नंबर 34 तक। मत्ती 6 बाब 19 आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यीशु के नाम में। यहाँ लिखा है मत्ती 6 बाब 19 आयत से बाब के आखिर तक। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। मतलब ये जो कुछ आप देखते हैं वो हमारे जहन में जाता है, और जो कुछ हमारे जहन में जाता है वही हमारा माइंड सेट बन जाता है, वही हमारा वर्ल्ड व्यू पॉइंट बन जाता है। फिर हम हर बात को उसी तरह से देखते हैं, उसी हिसाब से हम फैसले करते हैं। इसीलिए जो कुछ हम देखते हैं उसको सही तौर से समझना अपने जहन में, ताकि फिर सही तौर से उसी के मुताबिक हम अमल भी दुरुस्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और हम बात कर रहे हैं खुदा की बादशाहत को समझने के लिए। खुदा की बादशाहत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, उन तरजीहात को, प्रायोरिटीज़ को समझने के लिए हमें किस तरह से चलना चाहिए। और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। यहाँ पर ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर खुदा के कलाम में जो खुदा की बादशाहत के ताल्लुक से तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, कि खुदा की बादशाहत में प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है, वो गलत हो तो फिर हमारी सारी मसीही ज़िंदगी में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं होगा, खुदा की बादशाहत की प्रायोरिटीज़ के मुताबिक, तरजीहात के मुताबिक नहीं होगा। इसीलिए खुदा की बादशाहत को कलाम मुकद्दस के मुताबिक सही तौर से समझना इंतहाई ज़रूरी है।
और 24वीं आयत से आगे पढ़ते हैं। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, जहाँ खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कभी कभी चर्चेज़ में इसको इस तरह से भी देखा जाता है, बताया सिखाया जाता है कि हम दौलत से प्यार ना करें। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये बताना चाहता है कि हम एक वक्त में खुदा और दौलत दोनों से प्यार नहीं कर सकते। मगर खुदा यीशु मसीह की ये तालीम हरगिज़ नहीं है कि खुदा के लोगों के पास दौलत नहीं हो सकती। ये गलत ख्याल है, ये दुरुस्त नहीं है। खुदा यीशु मसीह अपने बच्चों को अपनी बादशाहत में, अपने बेटे बेटियों को, जो उसके शहजादे और शहजादियां हैं, दौलत देता है, देना चाहता है। बहुत दौलत अपने बहुत से बच्चों को उसने दी है। कलाम मुकद्दस में हमें इसकी शहादत मिलती है, गवाही मिलती है। और वो आपको भी मुझे भी बहुत सारी रूहानी, जिस्मानी, ख़ानदानी, दुनियावी दौलत देना चाहता है, अगर हम उसके लिए तैयार हैं। अपना जहन यूं ना बना लें, अपने जहन को इस तरह से पक्का ना कर ले कि दौलत खुदा के लोगों के लिए नहीं है। हाँ, एक काम हमने दौलत के ताल्लुक से नहीं करना, हमने दौलत की पूजा नहीं करनी, हमने दौलत को खुदा नहीं बनाना, हमने दौलत को गलत इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो दौलत हमें खुदा देता है उसे ज़रूर हमने कबूल करना है, उसे लेना है और उसका सही तौर से इस्तेमाल करना है, शुक्रगुजारी करनी है, उसको इस्तेमाल में लेकर आना है। मगर हमने दौलत की पूजा नहीं करनी है। इसी के साथ साथ हमने दौलत को रिजेक्ट भी नहीं करना है। 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, और वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। यीशु के नाम में आमीन। इस हवाले को अगर आपको मौका मिले ज़रूर दोबारा से पढ़ें। मत्ती 6 बाब उसकी 19वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक, यानी आयत नंबर 34 तक। और पहले खुदा यीशु मसीह ने इस हवाले में वो सारी बातें बताई हैं जो खुदा की बादशाहत में होते हुए हमारी तरजीह, हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए।
पहले खुदा यीशु मसीह ने सारी उन बातों की लिस्ट बताई है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए। और जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि क्या कुछ नहीं होना चाहिए, हम वो नहीं कर पाएंगे जो होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले में आखिर में जाकर हमें यह बताया है कि क्या होना चाहिए, और हम उसी पे गौर करेंगे। हम लोग अपनी ज़िंदगी में, इंसान अपनी ज़िंदगी में, क्रिश्चियंस भी, मसीही भी अपनी ज़िंदगी में अपनी तरजीहात को दुनिया के लोगों की तरह बना लेते हैं, गैर कौमों की तरह बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु ने यह कहा कि गैर कौमें इन बातों की तलाश में रहती हैं, और हम भी उसी तरह से एक्ट करते हैं। मगर हमने इस बात को समझना है कि खुदा की नज़रों में, उसकी बादशाहत में खुदा की तरजीहात क्या हैं, खुदा की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। Until we don't understand, don't get the point, what are the priorities of God in His own kingdom, those will not be our priorities until we understand those priorities. खुदा की अपनी नज़रों में उसकी जो तरजीहात हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर खुदा अपनी तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूरी समझता है, तो क्या हमें खुदा की तरजीहात को ज़रूरी नहीं समझना है? ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम भी खुदा की तरजीहात को अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। God's priority has to do with what's the most important thing to do on earth. खुदा की तरजीहात, उसकी बादशाहत में वो हैं कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें करनी चाहिए। और इस हवाले में, जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पूरी बात में 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, ख़ास तौर पर 33rd वर्स में, 33वीं आयत में ये बात हमें बताई है, अपने बच्चों को बताई है, अपनी बादशाहत के लोगों को बताई है। और वो ये है कि पहले तुम उसकी क्या करो, बादशाहत की तलाश करो, फिर पहले तुम उसकी बादशाहत और रास्तबाजी की तलाश करो, फिर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, तुम्हें मिलती जाएंगी। ये खुदावंद यीशु मसीह की, उसकी बादशाहत में उसकी प्रायोरिटी है, उसकी तरजीहात, ये उसकी तरजीहात हैं। दो, पहली क्या है? पहली बात तो ये है कि हमने जो चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह ने पॉइंट आउट की हैं कि वो नहीं करनी है, वो नहीं करनी है। यानी कि सॉरी, खाने के बारे में, पानी, कपड़ों के बारे में, ज़मीन, मकान, गाड़ी, प्रोटेक्शन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और अपनी शनाख्त के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले फ़िक्र नहीं करनी अपनी। इसको हमने प्रायोरिटी या तरजीह नहीं बनानी है, तरजीह नहीं देनी है इन बातों को। दुनिया के ज़्यादातर लोग हमेशा इन्हीं चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं, मगर हम जो खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं, इन सारी चीज़ों की फ़िक्र में नहीं रहना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की क्या है, ज़रूरत है। और इस बात को समझें, इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि वो हमारा आसमानी बाप है, और वो ये जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते? इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है, कितनी दौलत है, थोड़ी है या ज़्यादा है। हम सब के सब अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं और हर तरह से इस तको-दौ में रहते हैं कि अपने बच्चों को मुहैया करें। हमारा आसमानी बाप हमसे बहुत प्यार करता है, जो कि इस पूरी कायनात का बादशाह है। हम उसके बच्चे हैं, हम शहजादे शहजादियां हैं खुदा की बादशाहत में। वो हमें सब कुछ मुहैया करता है,
करेगा, करना चाहता है, अगर हम उसको इजाज़त दें। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। पहले, जो वर्ड पहले है, द वर्ड फर्स्ट, सीक ही फर्स्ट। फर्स्ट का जो ओरिजिनल मतन में मतलब है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी तरजीह। खुदा यीशु मसीह हमें यहाँ पर इस हवाले में आयत 33 में वर्स 33 में ये बता रहा है कि हमारी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि हम उसकी बादशाहत की तलाश करें। ये हमारी दिन रात कोशिश रहनी चाहिए। खुदा की बादशाहत क्या है? और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि खुदा किसी भी बादशाह की बादशाहत वहां है जहां उसके मुंह की बात पूरी होती है, जहां उसका कलाम पूरा होता है, जहां उसके मुंह की बात मानी जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है, वहां उसकी बादशाहत है। सो हमारे खुदा की जो हमारा बादशाह है, उसकी बादशाहत वहां पर कायम है जहां पर उसका कलाम सुना जाता है, समझा जाता है, कबूल किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। वहां है उसकी बादशाहत। और मैं आपको चैलेंज करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, सवाल करूंगा। आइए हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हमारे खुदा बाप, हमारे बादशाह की बादशाहत हमारी जिंदगियों में है? कैसे पता लगेगा? हम उसका कलाम सुनते हैं, हम उसका कलाम पढ़ते हैं, हम उसका कलाम समझते हैं, हम उसका कलाम दिल से कबूल करते हैं और हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। फिर तो वो हमारा बादशाह है, क्योंकि उसका कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। और इसका एक और अच्छा मशवरा ये है, एक टिप ये है, एक रूहानी टिप ये है, एक तरीक़ेकार उसका ये है, एक भेद ये है कि अपने प्रभु के, अपने खुदा के, अपने बादशाह के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, रोज़ाना एक बाब, एक चैप्टर ज़रूर पढ़ें, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपके आसमानी बाप, आपके बादशाह की मर्जी क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है आपके लिए, उसकी बादशाहत के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और अगर नहीं समझ आती कि कहाँ से शुरू करें, तो सिंपली सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये है, मत्ती की अंजील खोलें, पहले बाब से की पहली आयत से शुरू करें, एक बाब रोज़ पढ़ें, बस एक बाब, ज़्यादा नहीं, एक बाब उसकी हजूरी में, पाकरू की हजूरी में रोज़ पढ़ें। Open up, start with Matthew chapter 1 verse 1, only one chapter every day, not less, not more, but every day one chapter, every day one chapter, and you will learn way more than anyone else. पहले उसकी बादशाहत को तलाश करें, फिर उसकी रास्तबाजी को तलाश करें। ये है खुदा की बादशाहत की तरतीब, प्रायोरिटी, तरजीह ये है। एक दो बातें और करेंगे, फिर इसको ख़त्म करेंगे। हमने देखा कि खुदा की तरजीहात में सिर्फ दो बातें हैं। पहले उसकी बादशाहत की तलाश करो, फिर उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। रास्तबाजी जो है वो मजहबी लफ्ज़ नहीं है। Righteousness is not a religious word. It's from the courts of law. कानून के कोर्ट से ये लफ्ज़ मिलता है, आया है। जो कानून है और जो कोर्ट है, वहाँ पर जो कानून की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जो कानून की बात की जाती है, कानून के दायरे में सब कुछ कहा जाता है, कानून को अप्लाई किया जाता है, उसका इतराक किया जाता है। To be righteous means to be rightly in position with a government authority. Righteous का, रास्तबाज का मतलब क्या है? रास्तबाज का मतलब यह है कि आपकी पोजीशन, आपकी हालत,
حکومت کے کسی لیڈر کے ساتھ، حکومتی ادارے کے ساتھ، حکومت کے معاملات میں درست ہو، حکومت کے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ درست ہو، اسی کو راست بازی کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو حکومت کے قانون مانتا ہے وہ راست ہے۔ یہ قانونی لفظ ہے، مذہبی لفظ نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے یہ سب سے زیادہ انتہائی ضروری اور خاص پیغام تمام بائبل مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے پیغامات آئے ہیں ان میں سے یہ سب سے اہمیت والا، سب سے اہم ترین پیغام ہے جو اس نے اپنی بادشاہت کے لوگوں کے لیے، بادشاہت کے شہریوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اور وہ یہ پیغام ہے، پہلے تم اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ساری چیزیں تم کو کیا ہوں گی؟ ملتی جائیں گی۔ اسی لیے میں آپ کو انکریج کروں گا، چیلنج کروں گا کہ برائے مہربانی اپنی مسیحی لائف میں، اپنی کرسچن لائف میں اگر آپ خدا کی بادشاہت کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں چلنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو خدا کی بادشاہت دکھانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ آج کے اس پیغام کو سمجھیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اور جب میں نے کہا کہ راست بازی جو ہے وہ قانون، کورٹ میں ایک قانونی لفظ ہے، کورٹس آف لا میں ایک پراپر لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ٹریفک لائٹ پہ جاتے ہیں اور وہ ٹریفک لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہو، لال ہو، ہم سب جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں رکنا ہے۔ اور یہاں امریکہ میں بہت ساری جو چھوٹی سڑکیں ہیں، یوں کہہ لیں اگر پاکستان انڈیا میں آپ ان کو جو گلی کہتے ہیں، گلیاں کہتے ہیں، وہاں پر سٹاپ سائن ہے، 4 وے سٹاپ سائن ہے کہ اگر 4 سڑکیں ہیں اور وہاں پر ٹریفک لائٹ نہیں ہے تو وہاں پر چاروں سائڈوں پر، چاروں سڑکوں کے کارنر پر ایک سٹاپ سائن ہوگا۔ وہ سٹاپ سائن جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ جب آپ اس سٹاپ سائن پہ پہنچیں گے تو آپ کو رکنا ہے۔ دوسری 3 سڑکوں سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کو رکنا ہے۔ آپ رکیں گے 6 سیکنڈز کے لیے، یہ یہاں کا قانون ہے، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے اس سٹاپ سائن پہ آیا ہے وہی سب سے پہلے جائے گا، یہ قانون بنا ہوا ہے۔ اور جب یہاں امریکہ میں، کینیڈا میں ہم لوگ سٹاپ سائن پہ پہنچتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم وہی کرتے ہیں، 6 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، جو پہلے آیا ہے وہ پہلے جائے گا۔ اور ٹریفک لائٹ پر جب ریڈ لائٹ ہو، لال بتی ہو، تو ہم اس پر رکتے ہیں۔ جب ہم لال بتی پہ رکتے ہیں تو ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک قانون کو مانا، اور جب ہم نے اس قانون کو مانا، یعنی حکومت نے جو ہمیں قانون دیا اس کو مان لیا، اس وقت میں، اس بات میں ہم راست ٹھہرے، ہم رائچس ٹھہرے۔ We have done a righteous thing to make a full stop on a red light. اور جب وہ بتی لال سے پیلی ہو کر ہری ہو جاتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ہماری باری آ جاتی ہے، ہم گرین لائٹ پر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ہماری ایک راست حرکت ہے، ایک راست ایکشن ہے۔ سو رائچس، راست لفظ جو ہے وہ قانونی زبان ہے۔ اور ہم جب خدا کے وچن کو، خدا کی بادشاہت کی باتوں کو، اس کے قوانین کو مانتے ہیں، پھر ہم راست ٹھہرتے ہیں، رائچس ٹھہرتے ہیں۔
جو کچھ ہمارے بادشاہ نے اپنے وچن میں اپنے کلام میں ہم سے کہہ دیا ہے، جب ہم یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں تو پھر ہم رائچس ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس کی کنگڈم کی تلاش کریں گے، اس کی بادشاہت کی تلاش کریں گے، اور ہم اس کی راست بازی، اس کی رائچسنس کی تلاش کریں گے جو ہمیں اس کے کلام میں، اس کے وچن میں، بائبل میں مل رہی ہے. اور یوں ہماری زندگیوں میں خدا کی بادشاہت، اس کی کنگڈم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. دوسرے اسے دیکھیں گے، دوسرے برکت پائیں گے، اور وہ بھی خدا کی بادشاہت میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے آتے چلے جائیں گے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آپ نے وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی، یہ سرمن سنا. اگر آپ کو اس سرمن سے، اس ٹیچنگ سے برکت ملی ہے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام میں سے ہم سب کو تعلیم دیتا ہے. سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے. اگر آپ کو برکت ملی ہے، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر کہیں بھی اس ویڈیو کو، اس سیریز کی اور جو ویڈیوز ہیں سب کی سب آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کاپی رائٹس نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اور میں پھر اپولوجائز کرتا ہوں. میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی یہ کہا ہے کہ میری کوشش رہتی ہے کہ ان ویڈیوز کو چھوٹا رکھا جائے، مگر کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اگر یہ تعلیم اسی طرح سے اتنے ہی وقت میں، اتنے ہی منٹس میں ریکارڈ ہونی ہے تو ہم اس کو فالو کریں اور اس سے برکت پائیں. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے دوستوں کو برکت دے، اور خداوند میں بنے رہیں، خداوند میں چلتے رہیں. یسوع کے نام میں آمین.